आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने ही आप में एक बेमिसाल रेसिपी। जी हाँ, अचारी गोश्त की रेसिपी इतना टेस्टी है ना कि जब हम अचार गोश्त बनाना शुरू करते ना तो सोचते हम बाज़ार से पैकेट का मसाला ले आएँ, तो यकीन करिए उससे भी ज़्यादा घर में टेस्टी बनेगा जब हम घर के ही अचारी मसाला घर में हम बनाएंगे। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं कहती हूँ घर से तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना आपको घर में ही मिल जाएंगे। बाज़ार से आपको कोई भी मसाला या कोई भी इंग्रेडिएंट्स लाना नहीं पड़ेगा और ये इतना ज़बरदस्त इतना टेस्टी बनेगा ना कि बाज़ार के पैकेट के मसाले को भी पीछे छोड़ देगा। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की ईद दावत रेसिपी इसी तरह आपको देखने को फ़ौरन मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्र। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए टेस्टी से अचारी गोश्त मसाले की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अचार गोश्त बनाने के लिए हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर सौंफ ले ली है और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने साबुत धनिया ले लिया है। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, आपने इन तीनों को बिल्कुल दरदरा मोटा मोटा सा कूट लेना है, ज़्यादा फाइन नहीं करना, बस ऐसा कि एक में से 2 हो जाए। अच्छा, यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ले ली है, साथ में ही मैंने 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च ले ली है और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया है और साथ में यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कलौंजी ले ली है, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने मेथी दाना ले लिया है और साथ में ही यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक ले लिया हमने। अब इन सबको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर हम साथ में ले लेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने कश्मीरी मिर्चें ले ली हैं, इससे अच्छा कलर आएगा। आपने ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ इन तीनों को दरदरा सा कूटने के बाद इन सबको मिक्स कर लें तो आपका ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा अचार मसाला घर पर तैयार हो जाएगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर अचार गोश्त की कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले पतीली में मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल शामिल कर दिया। आप चाहें तो इस रेसिपी को में घी भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दी चॉप की हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली और उसको चॉप करके शामिल कर दिया। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ की प्याज ना हो तो आपने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देना। अब उसको हमने यहाँ पर जो है फ्राई कर लेना है प्याज को। तो प्याज को हम यहाँ पर सोटे कर लेते हैं, यानी प्याज का थोड़ा कच्चापन हम यहाँ पर दूर कर लेते हैं जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती। अच्छा, जैसे ही प्याज यहाँ पर वही सॉफ्ट हुई ना तो हम यहाँ पर हमने गोश्त शामिल कर दिया था ना। तो यहाँ पर मैंने गोश्त जो है तकरीबन मेरे पास आधा किलो गोश्त है और ये मैंने हड्डी वाला गोश्त शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो जो है मेरी मिस हो गई है गोश्त डालने टाइम की और अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हुए। तो यहाँ पर हमने साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली थी तकरीबन 10 मिनट तक। अब ये वो अचार का मसाला है जो हमने बनाया था। तो यहाँ पर हम ये अचार का मसाला तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अचार के मसाले को अच्छे से हमने गोश्त में मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर अब भुनाई कर लेंगे अचार के मसाले की गोश्त के साथ। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर भुनाई करें। आप देखिए भुनाई करने से जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना उतनी आपके जो गोश्त का कलर है, सालन का कलर है और जो आपने लाल पिसी मिर्च डाली उसका कलर जो है ना निखर कर आता है जितना आप अच्छी भुनाई करेंगे मसालों की। तो यहाँ पर देखिए हम इतनी अच्छी भुनाई कर रहे हैं कि हमारे माशाल्लाह से कलर आप देखिए कितना अच्छा सालन का निकल कर आ रहा है। अच्छा, इस मोमेंट पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हाथ के हाथ। अच्छा जी, जब हमारी अच्छे से भुनाई हो गई ना तो हमने यहाँ पर दही शामिल किया। दही यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून शामिल किया है। दही डालते वक्त हमेशा आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आपकी दही की अगर ज़्यादा खट्टी है तो कम डालिए और अगर खट्टी नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर 3 टेबल स्पून आधा किलो गोश्त में शामिल कर देना है। दही को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने दही डालकर भी दही का पानी यहाँ पर ड्राई कर लेंगे, यानी हमने फ्लेम थोड़ा सा खोल दिया है ताकि यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो जाए, भुनाई यहाँ पर अच्छे से हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर अच्छे से हमारी भुनाई होती जा रही है। तो आप लोगों ने अगर मेरी रमज़ान की रेसिपीज़ नहीं देखी जो कि माशाल्लाह से बहुत ही वायरल जा रही हैं, तो आप लोगों ने जो इबादत की वजह से रमज़ान रेसिपीज़ दिल्ली के जायके की नहीं देख सकें तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ तमाम की तमाम देख सकते हैं, माशाल्लाह से सभी वायरल जा रही है। अच्छा, यहाँ पर हमने गोश्त करने का 1 गिलास पानी शामिल करके 45 मिनट्स के लिए कवर करके रख दिया है। जैसे 45 मिनट्स हुए तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है माशाल्लाह से आप देख रहे हैं गोश्त जो है बहुत अच्छा यहाँ पर गल गया है। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। तो
टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए उनको इस तरह छोटा छोटा काट कर शामिल कर दिया है। टमाटर को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़े से फ्लेम को हाई करेंगे ताकि टमाटर को भुनाई कर लें, टमाटर यानी सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से यहाँ पर हमने भुनाई शुरू कर देनी टमाटरों के साथ। अच्छा देखिए, जब हमने अच्छे से यहाँ पर हम भुनाई साथ साथ करते जा रहे हैं, फ्लेम आपने देखा हमने हाई कर लिया है और यहाँ पर टमाटरों की भुनाई करें ताकि टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए भूनते भूनते ना, और जो अपना पानी रिलीज़ करें तो साथ साथ वो पानी भी ड्राई होता जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्रेवी के लिहाज से पानी शामिल कर दिया आधा गिलास, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है, और ताकि इसमें ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो हमने सिर्फ इसको 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके रखा है। 5 से 8 मिनट बाद चेक कर लेते हैं कि टमाटर कितने गले हैं यहाँ पर और ग्रेवी कितनी तैयार हुई है। अगर आपकी ग्रेवी यहाँ पर ज़्यादा पानी हो तो आप हाई फ्लेम करके यहाँ पर ड्राई भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी हमने देखे यहाँ पर हरी मिर्चें भी डालनी, तो मैं देखिए आपको हरी मिर्च दिखाती थी कि हमने बीच में से हरी मिर्चों को कट करा और हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है खाली हरी मिर्च को। यहाँ पर हमने अचार का मसाला नहीं भरा, सिर्फ हमने कट लगा कर हरी मिर्चें शामिल कर दी। वो इसलिए कि हम अगर अचार का मसाला भर भी लेते हैं तो क्या होता है, जब हम इस तरह देखिए स्पून चला रहे हैं, हिला रहे हैं, जो रहे हैं, तो क्या होता है वो सारा मसाला निकल जाता है अचार का ना, पतीली में खाली हो जाती है मिर्चें। और अगर खाली कट लगाकर सिर्फ डालेंगे तो आप देख रहे हैं जो ये मसाले ग्रेवी नज़र आ रही है ना पतीली में, वो इन मिर्चों में भरती हुई चली जाएगी, इन मिर्चों में भर जाएगी। तो इस तरह करने से बिल्कुल बहुत सही रहता है। आप लोगों ने भी आइंदा से ऐसा करना है, मिर्चों को खाली डालिए कट लगाकर। इससे क्या होगा, जो मसाले ग्रेवी देखिए हम इधर उधर चमचे से कर रहे हैं ना, तो वो मसाला जो है कट लगाने से वो अंदर भरता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया है। तो हम अपनी सर्विंग प्लेट में अचार गोश्त को निकाल लेते हैं। आप माशाल्लाह से यहाँ पर अचार गोश्त का आप ग्रेवी देखिए, बहुत अच्छी ग्रेवी भी बनी है और माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया हमारे अचार गोश्त का। अच्छा मैं पूरा डिश आउट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसकी ग्रेवी, आप माशाल्लाह से आपका देखकर दिल खुश हो जाएगा। और आप लोग अपनी फैमिली के लिए और मेहमानों के लिए दावत के लिए, इसी दावत के लिए बेहतरीन आइडियल रेसिपी है। तो देखिए आपने देखा हमने घर के ही मसालों से अचार का मसाला बनाया पहले, फिर हमने देखा अचार गोश्त बनाया उसी मसाले से ही। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से आप सालन का लुक देखें, यहाँ पर सालन का कलर चेक करें, क्या ज़बरदस्त सा कलर आया, क्या ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त बनकर रेडी हुआ है। आप इसको गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा हमारा अचार गोश्त। और आपको पता है हरी मिर्चें तो सबको ही पसंद आती है अचार गोश्त में, और जो कि आपने देखा इसके अंदर मसाला भी फिल हो गया है ये अचार ही। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जब आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी बनाया तो आप लोग कैसी लगी, तो साथ के साथ रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए और डेली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए यहाँ पर मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ईद दावत स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।